बेटे पैदा होते हैं बजती हैं थालियां, बेटियां पैदा होती हैं फूटती है काली अंडियां। बेटे को सिखाया जाता है और सीख जाती है बेटियां, और बेटों को पढ़ाया जाता है और पढ़ जाती है बेटियां। इतिहास पढ़ाया जाता है बेटे को और इतिहास रच देती है बेटियां। सीधी तस्वीर चन्नत गांव से देखने लग रहे हो, अलार्म स्कूल से, और 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया है। कहीं ना कहीं ये छोटी ही दो लाइनें बेटियों के लिए यो थी, क्योंकि जो हरियाणा के अंदर आपने पता है जो बेटियां बेटों से कम नहीं है। जो हमारी बेटियां हैं ऑटो रिक्शा से लेकर हवाई जहाज तक का सफर करने लग रही हैं। जहां जहां लड़कों ने झंडे लहराए थे वहां वहां हमारे बेटियों के जिक्र और झंडे आज भी आसमानों को छूने लग रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हरियाणा के अंदर 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ चुका है सर, और विनोद जी आज अब पहुंचे आप अलार्म स्कूल में। और कहीं ना कहीं मैंने बेटियों के लिए दो लाइनें कही हैं, अलार्म स्कूल में भी वह लाइनें भी कहीं ना कहीं टॉप रही हैं। आप पहली बार अलार्म स्कूल में पहुंचे हो और अपने अधिकारी हो, मौलिक अधिकारी, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। यहाँ अलार्म स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहा है। दोनों क्लासेस 10वीं और 12th का जो है 100% रिज़ल्ट रहा है। और यहाँ जैसे आपने कहा बेटियों ने वास्तव में जो झंडे गाड़े हैं, और वो टॉप 5 में जो है लड़कियाँ हैं हमारे यहाँ पे। और बहुत ही अच्छी बात है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो शिक्षा के लिए जो है ये अलार्म स्कूल इतना अच्छा कार्य कर रहा है। और यहाँ के स्टाफ और मैनेजमेंट जो मिल के अभिभावकों के साथ सभी गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तभी जो है इनका इतना 100% रिजल्ट रहा है। और लड़के और लड़कियां दोनों ही बहुत ही अच्छे मेहनत कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग ये चाहेगा कि ऐसे विद्यालय जो है दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करें, और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में कोई बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना रहे, वो पूरा इनका सहयोग करें। और बच्चे इसी तरह से जो है अच्छे पढ़ के और अपने पेरेंट्स का और समाज का नाम रोशन करें। आपने पूरे स्कूल का भ्रमण किया है, स्टाफ से मिले हो, नंबर आपको पता ही लग गया होगा। एक ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि स्कूल की, इतनी बोर्ड मेरिट आना 10वीं 12वीं में, ये कह सकते हैं। तो आपने पता है ऊंची दुकान है, फीका पकवान आपने सुना, लेकिन गांव के अंदर नॉर्मल जगह पर इतने बढ़िया रिजल्ट है, आसपास के क्षेत्र में टॉप लेना, मतलब कितना मेहनत समझूं मैं। अच्छा, इन्होंने जो है बड़ी अच्छी मैनेजमेंट बना के अपने हिसाब से, और बड़ा अच्छा ही बच्चों के लिए टाइम टेबल, उनका सिलेबस, और ख़ास बात यह है कि पेरेंट्स से बड़ा अच्छा सहयोग ले पाते हैं, और पंचायत भी पूरा इनका सहयोग कर रही है, जिसकी वजह से बच्चे जो है पूरा अनुशासित रह के और यहीं बैठ के पूरे स्टडी करते हैं। इसको ये जो है एक्स्ट्रा कहीं भी कोई कोचिंग नहीं लेने देते। अपने विद्यालय से ही सभी अध्यापक मिलके बच्चों को पूरा सहयोग करते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ा के भी जिस बच्चे को कोई विशेष ज़रूरत है उसकी हेल्प भी करते हैं। अकेला ये नहीं है कि भाई सिर्फ शिक्षा में, जो भी उसको ज़रूरत है, जो बच्चा नीडी है उसको वास्तव में ये पूरी तरह से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और उन बच्चों के फ़ीस के लिए भी ये दबाव नहीं देते। कोशिश करते हैं कि जो बच्चा जिसको वास्तव में जो फीस पे नहीं कर पाता उसकी फीस भी माफ़ करते हैं, और उसको विदाउट फी भी ये पढ़ाते हैं। और बच्चे इनका इतना अच्छा स्वभाव है और रुझान रहता है कि भाई हर बच्चा मेरा एक एक पर्टिकुलर बच्चे विषय ध्यान दिया जाए, और ऐसे इन्होंने करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया है, जिसकी वजह से ये अच्छे रिजल्ट आए। कुंडू साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और लाइनें आपसे भी सुनना चाहता हूँ मैं रिजल्ट के बारे में। और पुनिया जी लगातार मेहनत करने लग रहे हैं, और बच्चों ने जो मेहनत करी है पूरी साल का, आपने पता है आप पढ़ा करते जब भी, जो रिजल्ट का दिन है नहीं, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ऐसा दिन हुआ है बच्चे के लिए, उसके माता पिता के लिए एक नौकरी जैसा कि माना, और भी बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ है। क्या कुछ कहना चाहोगे? तो सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके चैनल को जितने मेरे साथी देख रहे हैं उनको सभी को मेरा नमस्कार। देखिए आज बहुत ही खुशी हुई, आज अलार्म स्कूल में आज आए, बच्चों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। सबसे पहली बात तो 100% इनका रिजल्ट रहा 10th में और +2 क्लास के अंदर, और अच्छे मार्क्स से बच्चे पास हुए सभी बच्चे। तो इनको स्टाफ को भी और बच्चों को भी, पेरेंट्स को मैं बधाई देता हूँ। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जब स्टूडेंट और पेरेंट्स और स्कूल टीचर तीनों मिलकर काम करते हैं किसी चीज़ पर, उसमें सफलता जरूर मिलती है। मैं तो पेरेंट्स से एक निवेदन करना चाहूँगा इसके माध्यम से, बाप बच्चों को टाइम जरूर दें घर पे। आप हर काम में व्यस्त होते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस मैन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा भविष्य है देश का, ये हमारे बच्चे हैं। बच्चों को टाइम जरूर दें आप। स्कूल तो देखो टाइम देता है बच्चे के लिए, लेकिन आप अगर उसके ऊपर टाइम साथ में दोगे तो वो दिन दूर नहीं है, बच्चा कहीं भी जा सकता है, बहुत अच्छी मंजिल प्राप्त कर सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है बच्चा।
प्रदेश में जगह जगह बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, टॉप रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में पुनिया साहब यहाँ पर लगातार रिजल्ट देने लग रहे हैं, काफी सालों से देने लग रहे हैं। इसके पीछे क्या राज मानूं मैं? पुनिया साहब का लक मानूं कि बच्चों की मेहनत है, स्टाफ का है, क्या कुछ कह सकते हो? नहीं, लक तो देखो अलग बात होती है। सबसे मेन देखो, मैं पूरा फोकस कर रहा था, मैं कई बार भी आने का मौका मिलता है मेरे को। स्टाफ इतना ज़बरदस्त है, ये जो स्टाफ रखते हैं ना, स्टाफ क्या होता है, डेडिकेटेड है, मतलब अपने बच्चे समझ के। और ये क्या करते हैं, स्टाफ को अपन परिवार समझते हैं, फैमिली मेंबर समझते हैं। इस प्रकार से मिलकर काम करते हैं, बच्चे पर पूरा उसका टैलेंट जो उसको तराशते हैं बच्चे को, तो इसलिए इनके बच्चों के नंबर आते हैं। और मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ, आगे आप और भी ज़्यादा बच्चों को कामयाब करने का काम करें। पुनिया जी नमस्कार। और रिजल्ट आ गया है, विनोद जी हमारे साथ हैं, कुंडू साहब हैं, आपके मित्र हैं, लगातार आपसे मिलते रहते हैं, और कहीं लगे आने का मौका मिलता है। क्या कुछ कहना चाहोगे इनके लिए और बच्चों के जो रिजल्ट आए उनके लिए? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं उनको धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं। और सबसे शुक्रिया अदा तो मैं हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री विनोद सोरान जी, जो इतना कीमती समय जो निकाल कर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद हमारे हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री सत्यवान कुंडू जी का भी करता हूं, जो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। तो रही बात सर रिजल्ट की, रिजल्ट के लिए तो हमेशा ही प्रयास करते रहे हैं और कोशिश यही रहेगी हमारी कि और भी बेटर करके दिखाएं। और हमारा जो आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन करें, क्योंकि जो पीछे वाले जो बच्चे हैं वो जो आगे जाएंगे, जो बोर्ड क्लासेज में जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं ये मिले कि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो समय है उनका भी आएगा। तो ये हम चाहते हैं कि हम बेटर रिजल्ट, तो हमारा सबसे बड़ा रिजल्ट होता है स्टाफ का। हम स्टाफ के अंदर कभी भी कमी नहीं रखते। कोई भी स्टाफ जो है जिस भी सब्जेक्ट का होता है, हम हमेशा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टाफ रखते हैं ताकि अच्छा रिजल्ट दे सके। अच्छा पुनिया साहब, हर इंसान का मन में रहा कर मैं लगातार आपके स्कूल में विजिट करूँ हूँ, और थोड़ी देर पहले हमारा जिक्र भी हुआ था, भी बड़ा हा शक रह गया, शंका रहेगी, और वो थोड़ा हा रिजल्ट और रह गया, क्या कुछ कमियां रही? नहीं तो और भी तगड़ा जबरदस्त रिजल्ट रहने वाला था। सर सबसे जो हम मानते हैं कि हमारा +2 का एक बच्चा था हिमांशु लांबा, हमें पूरी उम्मीद नहीं पूरी आशा भी थी, क्योंकि जिस बच्चे ने एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर कर दिया था कि इस सब्जेक्ट के 100, इसके 98, 99 ये नंबर आएंगे, और जो कि क्लियर भी हैं वो चीज़ें सारी की सारी। बट जो हमारा ज्योग्राफी का जो विषय था उनका, वो उसके अंदर तो कभी उनके कमी बताई नहीं उसने कि 100 नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं वो 13 मार्क्स, क्या पता क्या कारण रहा है उसका, रीचेकिंग करवाएंगे, रिलेशन करवाएंगे, पेपर निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो आज जो स्टेज होना था, जो बहुत ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम होना था, वो हम नहीं कर पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 15 या 20 दिन में रिजल्ट आएगा और दोबारा से इससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा, और विनोद सोरान जी स्पेशल उसको जो है सम्मानित करने के लिए पहुंचे। मेरा पूरा विश्वास है, अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है सर, रिजल्ट आया है लेकिन उम्मीद अभी भी है हमारी, वो उम्मीद हमें पूरा विश्वास है 15-20 दिन में क्लियर हो जाएगी। विनोद जी, मैं काफ़ी सालों से एक सवाल मेरे मन में चल रहा था, और मैंने सोचा कभी मैं ऐसे बुद्धिजीवी से मिलूं जो मेरे सवाल का देने में सक्षम हो, और आज मैंने लगा कि मैं मौका आ गया है कि उस सवाल पूछने का। देखो 10वीं 12वीं में जो नंबर आते हैं 90, 95, 96, 97, +2 लगे नंबर रहते हैं। उसके बाद हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पेपरों के लिए, मतलब SSC है और है हरियाणा के हैं, उनमें जाके बच्चे इतने नंबर क्यों कम रह जाते हैं? इसी तरह नंबर आए तो हमारे बड़े बड़े सिलेक्शन हो जाते हैं, ये फर्क कहाँ है? ये थोड़ा बता सकते हो? ये जो +2 का जो या 10वीं का जो एग्ज़ाम है ना, वो तो एक लिमिटेड सिलेबस में और कुछ एरिया, कम एरिया में होता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है हमारा, वो थोड़ा सा ओवरऑल डेवलपमेंट भी चेक करता है, बच्चे के IQ भी चेक करता है, बच्चों की स्पीड भी चेक करता है, और बच्चे की इंटेलिजेंसी भी चेक करता है। तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चा स्पीड में कहीं मतलब कम प्रैक्टिस की वजह से उसकी तरफ वो इतना ज़्यादा पेपर के ऊपर जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाता। और अगर वो मान लो 1-2 महीना उस पर अगर एक्स्ट्रा बच्चा लगा लेता है कि प्रैक्टिस सेट के ऊपर, तो हो सकता है वही बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। वो मेन जो इसका जो रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा वो यही है कि वो जो है उसका स्कोप थोड़ा सा वाइड हो जाता है, और उसमें बच्चा उतनी प्रैक्टिस नहीं करता, वो अपने सिलेबस से संबंधित ही चीज़ें रखता है, उससे एक्स्ट्रा थोड़ा कम सोचता है। और अगर उसको थोड़ा एक्स्ट्रा अगर कोई टीचर गाइड करता है, वो बच्चा कामयाब भी होता है।
मेरा थोड़ा मानना है, मेरे नॉलेज में अगर बच्चा 12वीं के बाद ऐसा हो जाता अपने आप को आज़ाद महसूस करने लग जाता है, और उसका कहीं ना कहीं ये भी कारण रह सकता है क्या? रीजन आप बता रहे ये भी है कि बच्चा थोड़ा फ्री हो जाता है और यहाँ वो टीचर की गाइडेंस में और अभिभावकों के दबाव में कह लो, वो उसमें रहता है पूरा और 100% वहाँ रहता है। फिर थोड़ा सा हल्का सा फ्री हो जाता है तो उसका टाइम भी डाइवर्ट हो जाता है। तो थोड़ा टाइम का तो देखो, वो तो अगर जो बच्चा अच्छा टाइम दे रहा है बाद में भी, तो वो 100% कामयाब भी होता है। चैनत ग्रामवासियों को क्या कुछ कहना चाहोगे? अब रिजल्ट आपने देख भी लिया है, बताने की जरूरत नहीं है, आंकड़े बयां करने लग रहे हैं, जो परचम है, क्या कुछ कहना चाहोगे जनता से? तो यहाँ हमारे चैनत गांव में जो ये विद्यालय है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ मैंने देखा पंचायत और एसएमसी और यहाँ के ग्रामीण अभिभावकों का बड़ा अच्छा सहयोग है, अच्छा रुझान है। तो मैं सभी अभिभावकों से यही अनुरोध करूँगा कि वो अपने बच्चों पे टाइम लगाएं और उनको गाइड जो है अध्यापकों के साथ साथ वो खुद भी उनको सही दिशा दिखाने में कार्य करें, ताकि वो बच्चे उनके और अच्छा कार्य कर सकें। भाई मेरे साथ जो फ्रेम में देखने लग रहे हैं इन चेहरों को, ये स्टार हैं अलार्म स्कूल के, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अलार्म स्कूल का नाम रोशन किया है। आपने पता है हरियाणा के अंदर 12वीं और 10 और स्टारों से बात करेंगे। नमस्कार जी, नमस्ते। क्या नाम है? हिमांशु लांबा। एक बार नंबर बता दो। 477 500 में से। अच्छा, अभी भी क्या लग रहे होंगे ये इतने नंबर आने के बाद तो थोड़े आए हैं? हाँ जी, कम आए नंबर। हाँ जी। क्यों? मेहनत करने वाले को कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई उसको असली मेहनत का फल मिल जाता, थोड़ी बहुत कसर रह जाती है। हाँ जी, कसर रह रही। रहेगी। हाँ जी। किसको श्रेय देना चाहते हो? परिवार को, पेरेंट्स को, या फिर स्टूडेंट है आपके जो सहयोगी हैं, और या फिर हमारे जो टीचर हैं? मैं देखो सभी से बात करता हूँ, भाई किसको ज़्यादा श्रेय देना चाहोगे? इसका श्रेय तो मैं पूरे अलार्म हाई स्कूल स्टाफ को और मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ। सोचा था इतने नंबर आ जाएंगे कभी? इससे फालतू सोचे थे सर। हाँ जी। हाँ कदे महा मैंने कैसे हाँ दे दी हो। ना जी ना, इससे फालतू सोचे थे। नमस्कार जी, नमस्कार क्या जी। नाम है? तन्नू। कितने नंबर आए? 500 में से 467। अच्छा, कसर रहेगी। यहाँ तो लड़केबाजी मार गए, लड़की पीछे रहेगी। बिल्कुल रह गई जी, कसर रह गई। मैं तो सोचा था +2 में लड़की के सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। आते हैं सर, अभी भी आने थे, रह गई कसर। बिल्कुल। कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी। सोचा था अभी आपका बच्चा इतने नंबर ले आऊंगा? हाँ जी। सोचा था? हाँ जी। पढ़ने तो चाहिए थी। और है पढ़ा नहीं था जी। और स्कूल में आप अलार्म स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने लग रहे हो। हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले सोचता है कि भाई यो स्कूल मेरे बच्चे के लिए फिट रहेगा और इस स्कूल में मेरे बच्चे को इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। सोचा था? हाँ जी। सोचा था? हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। देखो जी, सच बोल रहे हो कभी सच बोला जी, जमा सच। दुनिया जी। अभिभावकों को बिल्कुल जच गई थी अगर भाई हमारे बच्चे इसी स्कूल में अच्छे नंबर ले आएंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे इन बच्चों के लिए? सर ऐसा है, बच्चे हमेशा जो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं ना, वो जो बच्चे वो कभी भी अपने आप को पीछे रखते ही नहीं। चाहे हम बेटे की बात करें चाहे बिटिया की बात करें, दोनों ने ही पूरी कोशिश की है। वो दोनों ही आपस में कंपटीशन भी था इनका, ठीक है। बट लेकिन जो उम्मीद थी दोनों को, मैं दोनों को कह सकता हूँ, उससे पहले मेरे से जो टाई अप बात हुई बेटे की, हिमांशु की, कि सर मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, हाँ बेटा क्या रहेगा। फिर भी आपने पेपर आउट किया है, सारा का सारा अच्छे तरीके से सोल्व आउट किया है, कहने का भाव। तो इसने यही रखा सर कि 495 नियर बाई। डेफिनेटली बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट में करवाता था, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, सॉरी पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखा डाउट क्लियर, कोई नॉट प्रॉब्लम 100। तो रिजल्ट में भी 100 आए। उसके बाद सोशोलॉजी ने के अंदर इसका 1 नंबर का मेरे को लगा। इसने कहा सर ये तो डेफिनेटली गलत है। मैं कोई नहीं बेटा 99 बिल्कुल श्योर। तो इसी प्रकार इसने जो अन्य सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश की बात करूं या बात करूं मैं ज्योग्राफी की, सबसे जो ज़्यादा लॉस हुआ है इसको ज्योग्राफी का ही है। जो कि इसको सबसे पहले इसने यही कहा था कि ज्योग्राफी में तो मेरा 1 नंबर भी नहीं कट सकता सर, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। जो चांस था ओनली 2 सब्जेक्ट का था, वो था हिंदी और उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर इसके 2 ग्रामर के जो सेंटेंस थे वो रॉन्ग थे, और उसके बाद हिंदी के अंदर 2 थे। वो हिंदी में ठीक है वही 98 है, बट इंग्लिश के अंदर 93 है। कहीं ना कहीं इसको बहुत डाउट है अब भी, ठीक है। और सबसे बड़ा डाउट है ज्योग्राफी का। वो हम चाहते हैं कि, वो कहते हैं ना संजय जी, सुना आपने, शादी जब होती है ना और सभी रिश्तेदार जब आते हैं तो उसका बड़ा आनंद आता है। लेकिन यहाँ हमने सिस्टम तो सारा किया, लेकिन जो आनंद हमने आना था वो कहीं ना कहीं वंचित रह गया। उसका रीजन क्या है कि जो इसकी जो टॉप की बात थी
बच्चे की, और कहीं ना कहीं जो बोर्ड को पता चल गई। कैसे पता चली पता नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि इसको एक बार ढोल है ना, इसके ढोल बाद में बजाए जाएंगे स्पेशल, क्योंकि रिजल्ट सभी का आया हुआ है सभी स्कूलों का, और ढोल सभी जगह बजे हुए हैं। बट बोर्ड वाले चाहते थे कि अलार्म स्कूल के अंदर जो ढोल बजना है वो कुछ 20-25 दिन के बाद, 1 महीने बाद। हाँ, वो क्योंकि वो रिचेकिंग होगी ना, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि 100% नंबर हैं इसके ज्योग्राफी के, क्योंकि बच्चा है ना कॉन्फिडेंस से बात करता कभी भी, जो बच्चे का लेवल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि बच्चों ने बड़ा अच्छा किया है। इसी प्रकार हमारी गुड़िया तन्नू ने भी बहुत बेस्ट अपना जो है परफॉर्मेंस की है। तो बच्चे जो डेडिकेटेड बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा ही अच्छा काम करते हैं। तो मुझे शुभकामनाएं मैं तो इन बच्चों को देता हूं कि भविष्य के अंदर जो अगला स्टेप है आपका बहुत अच्छा हो। जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, जहां पर भी आप तैयारी करें, दिल लगा के एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े। और सब भाई मेरे साथ ये फ्रेम में जो बच्चे देखने लग रहे हो, अलार्म हाई स्कूल के सितारे हैं। सितारे गांव के भी हैं और हरियाणा प्रदेश की हैं। सितारे में इनको क्यों बोलने लग रहा हूं, क्योंकि 10वीं 12वीं का परिणाम हो चुका है, और परिणाम आने के बाद इन्होंने जो नंबर लिए हैं वो कहीं ना कहीं प्रशंसा का विषय है, और जिक्र चारों ओर होने लग रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में अलार्म हाई स्कूल ने जो अपने पर्चे लहराए हैं और जो इन्होंने जो नंबर लिए हैं, कहीं ना कहीं ये बधाई के पात्र है। नमस्कार बेटा, नमस्कार। क्या नाम है? अंशुल। कितने नंबर आए हैं? 475। 475, 500 में से। हाँ। आपका क्या नाम है? मनीषा। कितने नंबर आए हैं? 462। 500 में से। कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? पास हो गए? यस सर। +1 में हो गए अब तो। यस सर। स्कूल के बच्चों ने जो रिजल्ट दिया है, और ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ मैं, देखो शहर की नहीं बात करूंगा। मेरा मैं सवाल यही है, ग्रामीण क्षेत्र में इतने अच्छे रिजल्ट आए, इतने अच्छे नंबर आए, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो संजय जी, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं। और जो ये परीक्षा परिणाम रहा, निसंदेह ये अध्यापकों और अभिभावकों के सहयोग का ही परिणाम है, और इन विद्यार्थियों की मेहनत है। और आज के क्षेत्र में अगर हम ये कहें कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, तो मैं मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहरी क्षेत्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा आगे हैं। और हमारा भी निरंतर और सतत प्रयास यही है कि हम अपने इन बच्चों को ऊंचाइयों तक लेके जाएं, और सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान न देकर हम इनके चहुमुखी बहुमुखी विकास पर काम करें। और इसी उद्देश्य को लेके हम चलते हैं, और यही हमारे विद्यालय के परीक्षा परिणाम से हमें देखने को भी मिला है कि हमारे जो प्रयास हैं वो सफल और सार्थक हो भी रहे हैं। तो इसके लिए ये बच्चे और अभिभावक सभी बधाई के पात्र हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। पुनिया साहब, एक बार रिजल्ट दोबारा से क्लियर करते हो, 10वीं 12वीं में कितनी बोर्ड मेरिट आई हैं, क्या कुछ वो दोबारा हमारे दर्शकों को बताने के? तो ऐसा है संजय जी, हमारे +2 की बात करें, 17 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स ने बोर्ड मेरिट हासिल की है, और कुछ जो हमारा क्राइटेरिया होता है ग्रामीण क्षेत्र का 75%, तो उसके अंदर भी कम से कम 4 बच्चों ने वो हासिल की है। कुल टोटल मिला के बहुत बेटर रिजल्ट रहा है हमारे बच्चों का। और इसी के संदर्भ में हम बात करें, हमारे मैट्रिक की रिजल्ट की बात करें, उसमें 21 स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80 अबो मार्क्स प्राप्त करके गांव का नाम रोशन किया, पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। तो हमारा जो बोर्ड का रिजल्ट रहा है, वो चाहे मैट्रिक की बात करें, +2 की बात करें, वो 100% रहा है। और ये बात अभी आपने सुना भी था, हमारे बीच में विनोद श्योराण जी, जो हमारे मौलिक शिक्षा अधिकारी हमारे पास आए हुए थे आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को, उन्होंने अपने मुख से अब पूरी की पूरी बातें बताई आपको कि किस तरह से मैंने पूरे ऑल ओवर पूरे एरिया का जो रिजल्ट देखा है, तो आपके विद्यालय का रिजल्ट बहुत बेटर रहा है, बहुत अच्छा रहा है, जिसकी बहुत मुझे आशा भी थी, क्योंकि पहले भी अधिकारी रहे हैं हमारे पास यहाँ संपर्क में। तो बड़े अच्छा रिजल्ट उन्होंने बताया है कि क्योंकि वो हर स्कूल में जाते हैं और हर स्कूल का परिणाम देखते हैं। तो मैं अपने शब्दों में यही कहूँगा कि बहुत अच्छा बच्चों ने रिजल्ट दिया है। जैसे कि अभी गुड़िया ने, अंशुल ने बात की, जो टॉप रही है 475 नंबर प्राप्त करके। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं 5, 4, 10 नंबर का बच्चे को डाउट रहता है, क्योंकि जो अच्छा करता है ना कहीं उसको डाउट तो रहता ही। डाउट कभी क्लियर नहीं होते किसी भी चीज़ के, तो शंका तो रहती है। लेकिन प्रयास में तो यही कहूँगा बच्चों को कि जिस प्रयास से आप काम कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही लगते रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। बेटर रिजल्ट आप +2 में दे देना, कोई दिक्कत नहीं। जो 5, 10, 20 नंबर की कमी रही है, उसके अंदर आप अच्छी तरह से संशोधन करके एक अच्छा रिजल्ट आप +2 में दे सकते हो, नॉट प्रॉब्लम।
बड़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं भाई, जो दोनों लड़कियां हैं वो टॉप रही हैं। और मैं अभी से मैं दो ही पंक्तियां मैं दोबारा आपको गा के बताना चाहता हूँ भाई, लड़के पैदा होते हैं थालियां बजती हैं, बेटियां पैदा होती हैं हांडियां फोड़ी जाती हैं, बेटे को खिलाया जाता है बेटियां खेल जाती है, बेटे को पढ़ाया जाता है बेटियां पढ़ जाती है, बेटे को इतिहास बताया जाता है बेटियां इतिहास रच देती हैं। हमारी जो बेटियां हैं वो ऑटो से लेकर हवाई जहाज लग चलाने लग रही हैं। जहाजा देश की नज़र है, बेटियों ने अपने परचम झंडे लहराए हैं। कभी तू ज़्यादा मत बोल, दुनिया तेरे से नाराज़ हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, बेटी जिंदाबाद है हमारी। क्या क्या कहोगे सर? बिल्कुल, बेटियां हर फील्ड में आगे हैं सर। आप कोई भी किसी भी जगह, सबसे ज़रूरी बेटियों को आगे श्रेय जो जाता है बेटियों को, वहाँ कहीं ना कहीं जो स्कूल मैनेजमेंट की बात करें या पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स जब तक मान लो टीचर्स या स्कूल मैनेजमेंट पे विश्वास करता है ना, तो बेटियां कभी भी पीछे नहीं रहती और वो 100% रिजल्ट देती हैं। और हमें पूरा विश्वास है, जैसे हमारी बेटियां हैं, चाहे +2 की बात करें चाहे मैट्रिक की बात करें, इन्होंने हमेशा हमारे साथ और अपने पेरेंट्स के साथ कम्बिनेशन बना के एक बेटर रिजल्ट देने का काम किया है। और जो आपने अपने मुख से, अपनी वाणी से जो बेटियों के बारे में जो शब्द कहे, वो कहीं ना कहीं वहाँ आपको दिखाई भी दे रहे हैं। मैम जी, आप भी लगातार मेहनत करने लग रहे हो, पुनिया साहब के साथ लगातार खोवे से खो मिलाकर करने लग रहे हो। आज रिजल्ट आ गया, आप भी गुणा करते, कोई किसान के लिए जब फसल आ जाए वो एक रिजल्ट भी नहीं, एक अध्यापक के लिए एक फसल की तरह है, पूरी साल की मेहनत है। क्या कुछ कहना चाहोगे? ये भी हमारी फसल है सर, सारी साल मेहनत करते हैं तो आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। थैंक यू। देखो, हर इंसान के मन में ये चला है, हर बार अच्छा करें, हर बार अच्छा करें। आप भी लगे रहते हो, हर बार और बड़ा रिजल्ट आए और बड़ा रिजल्ट आए। यही बात संजय जी, मैडम का जितना सहयोग ऑब्जर्व किया है, सर ने भी किया है, वाइस प्रिंसिपल है हमारे आदर्श सर जी, और मैंने तो आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने की अपेक्षा एक मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है ना, केयर करना, वो हमारे सुदेश मैम है जो पूरा केयर करती है। हर लड़कियों की जो समस्याएं होती हैं, देखो समस्याएं जो लड़कियों की होती हैं वो मैडम क्लियर करती हैं कहीं ना कहीं। तो मैडम का बड़ा सहयोग है बेटियों के प्रति, और उनको एक मोटिवेशन देना, एक अच्छा रास्ता तय करना, और जो समाज के अंदर बुराई की चीजें हैं उनको भी सिखाना, ये भी क्या होता है कि मैडम का बड़ा सहयोग होता है। देखिए, जेंट्स स्टाफ तो कहते हैं, मोटिवेशन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं का बड़ा सहयोग होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी का सहयोग है, और आज मैडम का भी बड़ा सहयोग है, क्योंकि वो भी एक पार्ट है हमारे एजुकेशन का और अलार्म परिवार का। तो मैं सभी जितनी भी मैडम को छोड़कर जितनी भी यहाँ फीमेल टीचर्स हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो हमेशा समय समय पर कोऑपरेट करते हैं। माता अभिभावकों को क्या कुछ कहना चाहोगे? अपने बच्चों को अलार्म हाई स्कूल में भेजें और हमारा ऊपर विश्वास करें, अच्छी शिक्षा देंगे। चलो, बड़ी अच्छी बात है भाई। वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, कमेंट जरूर कर दियो, और अपनी राय जरूर रखें। सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से देखने लग रहे हो, मैं हूं संजय देव चंदत। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।